हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो KVS TGT इंग्लिश सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आज हम ये पोएम है एक बड़ी प्यारी सी, चूँकि हम 10th NCERT एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें ये प्यारी सी पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यानी हाउ टू टेल का मतलब है यहाँ हाउ टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली जानवर हैं, उनको कैसे पहचानें। ये बड़ी प्यारी सी पोएम है, बड़ी मज़ेदार पोएम है। इसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसका टेक्स्ट जो एक्सप्लेन करते हैं। और देखिए ऑथर की अगर बात करें तो यहाँ एक जो ऑथरेस हैं इसकी, वो अमेरिकन राइटर और एक पोएट हैं जिनका नाम है कैरोलिन वेल्स। क्लियर। और फ्रेंड्स टेक्स्ट में जितने भी टेक्स्ट में हमारे चैप्टर्स हैं, उनके जो ऑथर्स हैं वो आपको लर्न होनी चाहिए और उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी हमें होनी चाहिए। और जो वेल नोन ऑथर्स हैं उनकी हमें कुछ ज़्यादा डिटेल जानकारी, और जो वेल नोन नहीं है उनका हल्का फुल्का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस यहाँ बन सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो USA न्यू जर्सी में पैदा हुई थी और 1862 को 1862 में और 1942 को इनकी डेथ हुई न्यूयॉर्क में। जानी जाती हैं, एक लाइब्रेरियन की जॉब करती थी और जानी जाती हैं जो एक जो चाइल्ड लिटरेचर है उसके लिए जानी जाती हैं, यानी जो बाल साहित्य है, ह्यूमरस वर्सेस के लिए, चिल्ड्रन बुक्स के लिए और मिस्ट्रीज़ के लिए, जो रहस्यमयी पोएम्स हैं, रहस्यमय जो वर्क्स हैं वो इन्होंने लिखे। क्लियर। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं ज़रा पहले पोएम की थोड़ी सी बैकग्राउंड। एक्चुअल में एक पोएम है, एक हास्य पैदा करती है और जंगली जानवरों को पहचानने के लिए कुछ जो खतरनाक तरीके हैं उनके बारे में ऑथर यहाँ बता रही हैं। क्लियर। और वो तरीके यहाँ एक हास्य मनोरंजन आपको देते हैं और वो कह रही हैं कि अगर आप पूरब में जाएं तो आपका सामना किसी चीते, शेर या तेंदुए से हो जाए तो आप उनको पहचानिए। और भालू की भी पहचान बताती हैं, लकड़बग्घे की बताती हैं, क्रोकोडाइल की बताती हैं। क्लियर। और कैमेलियन यानी जो गिरगिट है उसकी पहचान बताती हैं। तो बड़ी प्यारी सी पोएम। तो चलिए फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेंजा देखिए, कह रही हैं ऑथर, क्या कह रही हैं, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, कि अगर बाई चांस आप पूरब के जंगल में जाएं, इन द ईस्ट यानी पूरब के जंगल में जाएं, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टानी बीस्ट। देखिए एक बड़ा प्यारा सा वर्ड मिला आपकी वोकैब में, टानी। टानी का मतलब होता है ब्राउनिश यानी भूरा। क्लियर। कि अगर आप जंगल में जाएं, बाई चांस पूरब के जंगल में जाएं और आपको यू एडवांस आपका सामना हो जाए, आपको मिले, कौन मिले, आपकी ओर बढ़े, कौन बढ़े, अ लार्ज एंड टानी बीस्ट, एक बड़ा और टानी यानी एक भूरा और बड़ा जानवर आपकी ओर एडवांस करे, आपकी तरफ बढ़े। इफ़ ही रोयर्स एट यू एज यू आर डाइन यूल नो इट इज़ द एशियन लाइन, कि अगर आपकी तरफ बढ़ के वो ऐसे दहाड़े, अगर वो दहाड़े एट यू एज यू आर डाइन, इस प्रकार दहाड़े कि आप मरने को हो जाए। देखिए यहाँ ऑथर ने DYIN डाइन, ये डाइन की शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है, यानी DYING डाइन को राइमिंग के लिए इन्होंने DYIN डाइन बना दिया, डायन और लाइन राइमिंग के लिए। क्लियर फ्रेंड्स। तो अगर वो इस तरह दहाड़े कि आप मरने को तैयार हो जाए तो यूल नो, तो आप ये समझ जाइएगा, आप ये जान जाइएगा, इट इज़ द एशियन लायन, कि ये एक एशियन लायन है। क्लियर। तो क्या हुआ, मतलब कि अगर आप बाई चांस पूरब के जंगल में जाएं, आपकी तरफ बढ़े एक बड़ा सा और भूरा सा जानवर, टाइनी बीस्ट, तो आप और वो दहाड़े, इस तरह दहाड़े कि आप मरने को तैयार हो जाएं, तो समझ लीजिएगा आपका सामना एक शेर से हो गया है। क्लियर। चलिए अब दूसरे एनिमल को देख लेते हैं। और इफ़ समटाइम्स, या कभी, व्हेन रोमिंग अराउंड, कभी रोम माने इधर उधर घूमना, वॉन्डरिंग, रोमिंग, अगर कभी इधर उधर घूमते हुए, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, अगर एक नोबल कहते हैं राजसी, बिल्कुल ठाठ वाट वाला, वाइल्ड बीस्ट जंगली जानवर, ग्रीट्स यू आपका
ग्रीट्स करे। यानी अगर कभी इधर उधर घूमते हुए एक राजसी ठाठ बाट वाले जंगली जानवर से आपका सामना हो जाए विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, और जिसकी ब्लैक स्ट्राइप्स यानी जिस पे जो स्ट्राइप्स हैं, जिस पे जो धारियां हैं वो कैसी हों, ब्लैक, ऑन अ येलो ग्राउंड, एक येलो ग्राउंड पर, यानी जिसकी येलो खाल पर आपको, येलो त्वचा पर काली धारियाँ आपको दिखे। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और अगर इस बात को ध्यान रखे कि वह आपको खा सकता है। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, वह आपको खा सकता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो ये एक सिंपल रूल है, सबसे सरल नियम आपको ये जानने में मदद करेगा कि वो कौन है, वो बंगाल टाइगर है। और डिसर्न, डिसर्न का मतलब होता है टू डिस्टिंग्विश, यानी अंतर जानना। कि अगर किसी समय कभी घूमते घूमते आपका सामना एक राजसी जंगली जानवर से हो जाए, वो आपको ग्रीट्स करे, आपके सामने आ जाए, जिस पे येलो ग्राउंड पर, येलो खाल पर जिसकी ब्लैक धारियाँ हों, तो और वो आपको खाने के लिए तैयार हो जाए, तो सबसे सरल नियम है जो आपको बताएगा कि आपका जो सामना है वो बंगाल टाइगर से हो गया है। क्लियर फ्रेंड्स, मज़ा आ रहा है? यस, चलिए बढ़ते हैं। इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ, स्ट्रॉल कहते हैं चहलकदमी करना। और चलिए वर्ड्स देख लें पहले। हुज हाइड, हाइड कहते हैं फ्रेंड्स स्किन, चमड़ी को। और एक वर्ड है पेपर्ड, पेपर्ड का मतलब होता है स्कैटर्ड, यानी छितराते हुए। और लेफ्ट यानी छलांग लगाना, लेपर्ड आप जानते ही हैं, और रोयर जानते हैं। और लैप एंड लैप, इस वर्ड को देखिए, लैप एंड लैप, लैप एंड लैप का मतलब होता है हमला करना, अटैक। तो लैप एंड लैप हमला करना। क्लियर। और ऑथर कह रही हैं कि स्ट्रॉलिंग फोर्थ, अगर चहलकदमी करते हुए अ बीस्ट यू व्यू, आपको एक जानवर दिखाई दे, आपको एक जंगली पशु दिखाई दे, यदि आगे चहलकदमी करते हुए कोई जंगली पशु आपको दिखाई दे, हुज हाइड, जिसकी चमड़ी, विद स्पॉटेड इज पेपर्ड, जिसकी चमड़ी पर तमाम गोल निशान पड़े हों, यानी स्पॉट्स पड़े हों, स्पॉटेड जिसकी चमड़ी आपको दिखे, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वह आप पे छलांग लगा दे, मान लो देखते ही देखते वह आप पर छलांग लगा दे, तो यू विल नो, आप ये जान जाइएगा, इट इज़ द लेपर्ड, कि ये एक लेपर्ड है, यह एक तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रॉयर विद पेन, और यह जो दहाड़ है, यह दहाड़ने का बड़ा काम न करके क्या करेगा, लेफ्ट करेगा, यानी लैप एंड लैप, यानी वो आप पे बार बार छलांग लगाएगा, यानी वो दहाड़ेगा नहीं बल्कि आप पर छलांग लगाएगा। क्लियर। तो क्या कहा ऑथर ने, कहा कि अगर घूमते घामते, अगर वॉन्डरिंग करते हुए, स्ट्रॉलिंग करते हुए आपका एक कोई जंगली पशु आपको दिखाई दे, जिसकी चमड़ी पर तमाम गोल निशान हो, और जैसे ही वो आप पर छलांग लगा दे, तो आप ये समझ जाइएगा कि ये एक लेपर्ड है, वो दहाड़ेगा नहीं बल्कि आप पर छलांग लगाएगा। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिंजा, यस, अब आपका बेयर, भालू। If when you are walking around your yard you meet a creature there, और ये अगर आप अपने यार्ड में घूम रहे हैं, अपने आंगन में ही टहल रहे हैं, और आपको एक क्रीचर मिल जाता है, आपको एक जानवर मिल जाता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको गले लगता है बड़े हार्ड तरीके से, चिपट कर आपको हग करता है, बी श्योर इट इज़ अ बेयर, और आप विश्वास करिए कि ये कौन है, ये एक बेयर है, यानी ये एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको फिर भी कोई संदेह होता है, तो डाउट्स होता है, आई गेस, तो मेरा विश्वास है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, तो वह आपको दोबारा से केयरस, यानी दोबारा से आपको प्यार करेगा। केयरस कहते हैं फ्रेंड्स आलिंगन करना, आ जेंटल लविंग टच, प्यार से जो आलिंगन होता है वो केयरस होता है, सहलाना आप कह सकते हैं इसको। क्लियर। कि यदि आपको अपने ही यार्ड में, अपने ही आंगन में टहल रहे हैं, और आपको एक क्रिएचर मिल जाता है जो आपको हक कर लेता है टाइट करके, तो समझ लीजिएगा कि वो बेयर है, भालू है। फिर भी आपको कोई डाउट है, तो आप ये समझ लीजिए वो आपको दोबारा से हक करेगा। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए
दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नॉविस माइट नॉन प्लस। बड़ा बढ़िया सा वर्ड मिला आपको, नॉन प्लस। नॉन प्लस क्या होता है फ्रेंड्स? पजल्ड यानी कन्फ्यूज्ड, हतप्रभ जिसे आप कह सकते हैं, कन्फ्यूज्ड कह सकते हैं। और नॉविस क्या होता है? नॉविस का मतलब होता है नौसिखिया। क्लियर? और बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब हो गया शिकारी पशु। क्लियर? और तो बस, बाकी तो कोई डिफिकल्ट नहीं है इस स्टेंजा में। चलिए, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। अब जो नौसिखिए को शिकारी पशुओं के अंतर को स्पष्ट करने में क्या हो सकता है? नॉन प्लस यानी कंफ्यूजन हो सकता है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक जो नॉन प्लस है, एक नॉविस है, यानी एक जो नौसिखिया व्यक्ति है, एक नौसिखिए को जो बीस्ट ऑफ प्रे यानी जो शिकारी पशुओं के अंतर को समझने में कंफ्यूजन हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनादस। और एक लकड़बग्घे से मगरमच्छ की पहचान करने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, एक क्रोकोडाइल और हाइना में ऐसे अंतर समझ सकते हैं कि हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स, कि जो हाइना आता है, लकड़बग्घा आता है, तो वो क्या करता है? वो हंसता है, स्माइल्स, यानी उसकी हंसी आदमी के समान होती है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। अगर कोई रोता है, अगर कोई रो रहा है, कोई झूठे आंसू बहा रहा है, वो क्या है? वो क्रोकोडाइल है। क्लियर? तो कह रहे हैं कि एक नौसिखिए व्यक्ति को, एक जो शिकारी पशुओं के अंतर को क्या हो सकता है समझने में? नॉन प्लस यानी वो कन्फ्यूज़न हो सकता है। एक क्रोकोडाइल, एक वो जो लकड़बग्घा है, लकड़बग्घे से जो क्रोकोडाइल से जो हायना की जो पहचान है, वो आप कैसे अंतर समझे? कि जो लकड़बग्घा है, हायना, वो तो स्माइल करता है, आदमी के जैसा हंसता है, और जो क्रोकोडाइल है वो झूठे आंसू बहाता है। क्लियर? चलिए, एंड लास्ट सिंजा, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। कैमेलियन क्या होता है फ्रेंड्स? एक तरह का गिरगिट होता है कैमेलियन। और अ ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, एक असली जो गिरगिट है वो छोटा होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लिजार्ड की तरह वो होता है। लिजार्ड कहते हैं छिपकली, एक छिपकली की तरह होता है। एक ट्रू कैमेलियन जो होता है, एक जो गिरगिट होता है, वो लिजार्ड की तरह होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और कोई पंख भी नहीं होता। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ नहीं है, तो टिस द कैमेलियन यू सी, तो वहाँ आपको गिरगिट दिखाई देगा। मतलब अगर आपको पेड़ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहाँ आपको गिरगिट दिखाई देगा। इट मीन्स, कहना ये चाह रही हैं ऑथर, कि अगर पेड़ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, यानी जो गिरगिट होता है वो अपनी जो बैकग्राउंड होती है वो अपना रंग बदल लेता है। तो पत्तियों के बीच ऐसे छिपा होता है पेड़ की कि आप उसको ऐसा नहीं लगता कि जैसे कोई जीव बैठा हुआ हो। यानी जहाँ कोई जीव नहीं दिख रहा आपको, इट मीन्स क्या है? वहाँ आपको एक कैमेलियन यानी एक गिरगिट दिखाई देगा। क्लियर? तो आई होप पोएम में मज़ा आया होगा। यहाँ ऑथर का नाम देखिए, ये आ गया, कैरोलिन वेल्स। क्लियर? एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग पोएम थी, और आई होप इन्जॉय किया आपने। और हाँ, आप अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें। वहाँ से आपको जो भी वहाँ सीरीज चल रही है उसको एंजॉय करें, और जल्दी ही KVS सीरीज़ भी आपको वहाँ मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।